हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और मार्केट की बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है और क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो मैंने एक जोन मार्क कर रखा है, ये 52,000 का 52,344 का लेवल है। ठीक है, तो 52,344 के लेवल ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आपको इस जोन में कहीं पर भी मिलता है तो आप यहाँ से एक बार सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा ये फ्राइडे का लो रहेगा आपका। ठीक है, फ्राइडे का लो आपका टारगेट रहेगा। इन केस किसी भी तरीके से अगर बैंक निफ्टी अगर ये वाला जोन काट देती है तो हम लोग फिर सिर्फ बाई के लिए देखेंगे, फिर आप सेल के लिए मत देखिएगा। आप ट्रैप हो जाएंगे, आप सेल के लिए मत देखिएगा। अभी भी बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग आ रही है ऊपर से, अगर इसको लंबा जाना होगा तो इसको ना पहले छोटे 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 कैंडल्स में आना होता है और किसी एक लेवल में तब जा कर के इसको एक बड़ी सेलिंग दिखानी होती है। ये चाहे आप पास्ट में आप देख लीजिए, वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम में ये देखिए कि मार्केट को कभी भी अगर थोड़े टाइम तक की अगर सेलिंग करनी होती है ना, तो मार्केट हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में आता है और तब जा कर के एक शार्प सेलिंग देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में आता है तब जा कर के एक शार्प सेलिंग देता है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर अभी बना हुआ नहीं था जिसको इसको इस तरीके से ब्रेक करना था, तो इसने एक शार्प डाउन साइड दिया है। शार्प डाउन साइड देने का मतलब यह है कि जो हिस्ट्री बताती है, मैं उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि जो जब भी शार्प डाउन आता है तो वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, रिकवर कब तक होगा, कहाँ से होगा, वो लेवल निकालने पड़ते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए, जब भी मार्केट छोटा 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 करके आती है, एक बड़ा कैंडल वो तब बनाती है जब वो उसको किसी चीज़ का ब्रेकआउट करना होता है, देखा आपने। और तब वो कुछ टाइम तक यहाँ पर सस्टेन भी कर लेती है, सस्टेन भी करती है वो ब्रेकआउट कुछ टाइम के लिए सस्टेन भी करता है। ये देखिए, छोटा 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 करके आता है, ऊपर जाता है, फिर उसके बाद अच्छी शार्प सेलिंग देता है। ठीक है, इस तरीके का मैं आपको कई हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, और जहाँ पर ब्रेकआउट होता है वहाँ पर एकदम से सेलिंग आती है। तो इस तरीके का बिहेव रहता है हमेशा मार्केट का, इसी तरीके का बिहेव रहता है। लेकिन इस तरीके का नहीं रहता कि आप पहले शार्प सेलिंग कर दो, है ना, पहले काफ़ी शार्प सेलिंग कर दो, उसके बाद फिर आप और एक्सपेक्ट करते हो कि और ज़्यादा मार्केट नीचे गिर जाएगी या फिर कंसोलिडेट होकर के फिर से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो अब लेवल निकाल लेते हैं कि क्या चीज़ रह सकता है मार्केट के लिए। ये मैंने एक मार्क कर रखा है दोस्तों, 51,210 का लेवल है। ये इसका लास्ट रीटेस्टिंग जोन है, लास्ट रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है इस वाले जोन पर। ठीक है, अगर ये यहाँ से टच हो करके या फिर इधर से ही अगर चले जाते हैं ऊपर तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता और यहाँ पर अगर टाइम बिताने लग जाता है, ठीक है, दो तीन कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है अगर, तो फिर हमें कहाँ पर देखने को मिल सकता है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है ये वाले जोन में। ये आ रहा है आपका 50,000 का, 50,000 से 50,000 का जोन निकल करके आ रहा है। फिर आपको फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर भी सेलिंग आती हुई दिख सकती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डेली टाइम फ्रेम में हम लोग अगर डाउन साइड में आ रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। हमारा कोई स्ट्रक्चर अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बड़े उसमें बात करूँ तो अभी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है जो अपनी सप्लाई दे रही है। ठीक है, अपनी सप्लाई दे रही है बस। ये इसका पूरा का पूरा बिहेवियर देखना पड़ता है कि क्या कहाँ कितनी सप्लाई दे रही है, क्या सप्लाई दे रही है। अगर चलिए मैं आपके सामने करता हूँ, अगर ये वाली सप्लाई अगर ये कॉपी कर रहा है, जो कि इसने बड़ी फास्ट तरीके से करी है। ठीक है, ये आ रहा है इसका सप्लाई। ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी करूँ तो ये लगभग इसकी इतनी सप्लाई और बाकी है। अगर ये इसी की कॉपी कर रहा है तो इतनी सप्लाई और बाकी है। ठीक है, इतनी सप्लाई और बाकी है इसकी। उसके बाद जा कर के यह एक बाइंग मूव दे सकता है, पहला।
अगर ये सप्लाई कंप्लीट करने के बाद अगर नहीं आता है, मतलब ये इस वाले एरिया से लेकर के ये वाला जितना भी एरिया है ना, ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन है आपका, जो कि अब डिमांड में आ गया है। ठीक है, ये सप्लाई का रीटेस्ट, वो सॉरी डिमांड का रीटेस्ट है, जो कि ये सप्लाई आ रही है ना, ये इसी वजह से आ रही है रीटेस्ट करने के लिए। तो अब हमें ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ये यहाँ पर सस्टेन होकर के फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है। बस ये दो चीज़ें हैं जो हमें देखनी है अच्छे से। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट हमें इस वाले जोन पे मिलता है, ठीक है, अगर हमें इस वाले जोन पर मिलता है तो हम यहाँ से एक बार सेल करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 51,679 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 51,210 का। किसी तरीके से अगर ये 210 भी तोड़ देता है तो फिर ये जो मैंने एक मार्क कर रखा है ना दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला लेवल आपका निकल करके आ रहा 50,827 का। तो आप इस जोन तक बैठ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ये वाला अगर इसी लाइन के नीचे रहता है तो ये आपका टारगेट है, इस लाइन के नीचे रहता है तो ये आपका टारगेट है। ऊपर अगर आपको मिलता है तो आप एक बार सेल कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये 3 टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं सेलिंग में, अगर ये इस जोन को नहीं काटता है तो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाई के लिए कैसे देख सकते हैं? बाई के लिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें मार्केट यहाँ पर कहीं पर मिलता है अगर इस जोन में, तो आप यहाँ से कुछ भी बाय मत करिएगा, कुछ बाय नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी आपको कंफर्म नहीं हो रखा है, ठीक है, कि ये बाइंग में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप लोग ट्रैप हो सकते हैं। बाइंग के लिए अगर मान लीजिए कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है कि मार्केट ऊपर उठी, नीचे आई, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, यहाँ पर आपको मिली, अगर इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तब जा कर के आप लोग बाई साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, पहला सिनेरियो बाई के लिए ये है। दूसरा कि अगर मार्केट अगर मंडे को अच्छा रैली दे देता है और इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, तो उसके बाद आप एक रीटेस्ट में फिर आप बाई साइड के लिए ही देखेंगे। उसके बाद से आप बाई साइड के लिए ही देखेंगे जब तक आपका स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करैक्टर में ना बदले। ठीक है, तो ये 2 सिनेरियो हैं। सेलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। बाइंग का अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके लिए यहाँ से इसका कटना बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हम लोग बाइंग में आएंगे। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का रह रहा है। निफ्टी है कि निफ्टी में हमें ये जो जोन मैंने मार्क कर रखा है दोस्तों, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये आ रहा है आपका जोन निकल करके 25,480 का। ठीक है, 25,480 का अगर ये लेवल अगर कट जाता है, जब भी कटेगा, ठीक है, कल को, तो तब जा कर के आप एक बार बाय साइड के लिए सोच सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से सेलिंग के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, कोई भी राइज आएगा इसके बीच में तो आप सेलिंग के लिए ही सोचेंगे, कोई भी राइज आएगा आप सेलिंग के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये अपना चेंज ऑफ करैक्टर कर देता है जहाँ से, तो उस तरफ से फिर आप जा कर के एक बार बाय के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। ठीक है, और दूसरी बात ये पैटर्न स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट पैटर्न कैसा बना रहा है, स्ट्रक्चर किस तरीके का बना रहा है। तो आप ये बिहेव देख लीजिए इनका। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं, आपको बस ऑब्जर्व करना होता है उस टाइम पर कि आपको कहाँ जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है तो उसी तरीके की वो सप्लाई या फिर डिमांड देगा आपको, तो आप उसके लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये था निफ्टी में।
फ़िलहाल के लिए अभी मेरे पास यही है कि मैं यहाँ से अगर इसको देखूँगा तो यहाँ से सेलिंग के लिए देखूँगा, ये लेवल कट जाएगा मेरा, तब जा कर के मैं बाई साइड के लिए जाऊँगा। तो ये 2 सिनेरियो है मेरे पास फ़िलहाल मंडे के लिए। और आप एक लाइन ये भी मार्क कर सकते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप यहाँ से भी एक बार सेलिंग के लिए देख सकते हैं, जो है आपका 25,344 का। तो 25,344 से भी आप एक बार सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट इस तरीके से आई, कोई आपका बेरिश पैटर्न बनाया, बेरिश ये देखिए, या फिर बेरिश एंगल्फिंग बनाया, ठीक है, तो आप यहाँ से फिर एक बार सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा 24,970 का, ठीक है। तो ये था निफ्टी में। बाकी देखते हैं मंडे को जो ये फ्राइडे को जो यूएस डाटा आया था उसको मार्केट किस तरीके से लेता है, या फिर मिडल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके मुताबिक अगर चले तो मिक्स भी रह सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है, या फिर गैप अप ओपन करके फिर वहाँ से फिर डाउन दे सकता है, ठीक है, जैसा अभी तक दे करके आ रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये ट्रैप होने का भी बहुत अच्छा चांस बनाते हैं इस तरीके का कि 2-3 दिन आपको इसी तरीके से दिखाते हैं कि गैप डाउन, सेलिंग, गैप डाउन, थोड़ा सा अप गए, फिर सेलिंग, ठीक है। अगर कल को भी गैप डाउन होता है तो कल को आप स्ट्रक्चर देखिएगा, एकदम से सेल करने मत बैठिएगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग सेलिंग के लिए बैठें और वो सीधा मार्केट को ऊपर ले जा ले, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान पे रखिएगा, थोड़ा मार्केट का स्ट्रक्चर बनने दीजिएगा, एकदम मत घुसिएगा। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा फिर आप उस तरीके से प्ले कर सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए फिर, अगर वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।